साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया एकदम साफ था कि लॉकडाउन से देश को बचाना है। लेकिन कोविड के बेकाबू हालात में सरकार के सामने दुविधा आ गई है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं या नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन अगर लगाते हैं तो उनका क्या जो भूख से मरेंगे, और अगर नहीं लगाते तो उनका क्या जो वायरस के प्रकोप में जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। उसके पहले डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में बनी कोविड-19 टास्क फोर्स भी केंद्र के सामने एक पॉज बटन दबाने की गुहार लगा चुकी है, यानी एक तरह से लॉकडाउन का समर्थन। कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य लॉकडाउन के पक्ष में हैं, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार लाया जा सके, ऑक्सीजन वाले बेड्स तैयार किए जा सके, शहरों से गांव में संक्रमण फैलने से रोका जा सके और कोविड के बोझ को झेल रहे स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिल सके। 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कड़े लॉकडाउन के समर्थकों में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी हैं। वैसे तो अप्रैल में कई राज्यों ने अपने अपने तरह से लॉकडाउन या उससे मिलते जुलते कड़े कदम उठाए हैं ताकि संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिले। लेकिन राष्ट्रीय लॉकडाउन पर उहापोह के बीच महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में रोजाना नए मामलों में कमी देखी गई है। इन तीनों राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू हैं। डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करें तो कुछ जिसे कह सकते हैं कि रिलेटिव सिग्नल ऑफ सेम्बलेंस ऑफ, शायद एक हम जो उसको एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर और कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम रोल निभा रहे डॉक्टर एंथोनी फाउची भारत में कड़े लॉकडाउन का समर्थन कर चुके हैं। डॉक्टर एंथोनी फाउची तुरंत कड़े कदमों को जरूरी बता रहे हैं। डॉक्टर फाउची के मुताबिक भारत को अस्थायी अस्पताल बनाने की जरूरत है। वो सेना को मदद में उतारने के पक्षधर हैं। दवाइयों और पीपीई किट्स की उपलब्धता और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से चलाने की सलाह उन्होंने दी है। भारत में अब डॉक्टरों का बड़ा वर्ग भी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन करने लगा है। We doctors in India are totally burnt out physically and mentally. There should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम 110 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प है? लांसेट की कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा रहे गिरधर बाबू स्थानीय लॉकडाउन को पर्याप्त मानते हैं। There are some areas with high, some with moderate and some with low transmission areas. We need to identify these areas and reduce the speed of transmission, especially in areas with high transmission, by doing local lockdowns or regional lockdowns. So therefore, having national lockdown will not be useful in reducing overall. सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम वली जैसे एक्सपर्ट्स भी लॉकडाउन को कोरोना रोकने का हल नहीं मानते। लॉकडाउन लगाने कोई नहीं आएगा, ना लॉकडाउन इसका हल है। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें। अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये 2 सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं,
संपूर्ण लॉकडाउन पर बहस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय 15% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों पर लॉकडाउन की सलाह दे चुका है। लेकिन कोरोना के हालात जस के तस बने रहे या और बिगड़े तो विकल्प क्या होगा? दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।